अहिंसक समाज बहुत छोटी हो। दुनिया की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में आता है जैन समाज तो बहुत छोटे संख्या में है, वे क्या करेंगे। देखो, याद रखो, जैन समाज उन पांडवों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण जी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वे तो बहुत छोटे में संतुष्ट हो जाएंगे, वहां तक सीमित होने को तैयार है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर उठने लगेगा तो जहां धर्म होता है, जहां नारायण होते हैं, जहां प्रभु होते हैं, विजय उन्हीं की होती है। हो सकता है सामने संख्या बल बहुत बड़ा दिख रहा हो अन्याय का, हो सकता है संख्या बल में अनीति बहुत हावी होते नजर आ रही है, हिंसक और क्रूरता का बोलबाला वर्तमान में नजर आ रहा है, लेकिन वो अधिक समय तक नहीं चल सकता। तो आज सबसे कहना है, जो घटना घट रही है वर्तमान में अहिंसक समाज को लेकर के, और सरेआम उस मंदिर को ढाया जा रहा है। एक बहुत अच्छे वक्ता ने एक बहुत बड़ी बात की थी, एक मंदिर के निर्माण में लोग न जाने कितने वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक इंतजार करते हैं। जब रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण की बात आई अयोध्या में, तो सारा भारत ही नहीं, सारा विश्व एक हो गया। न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा, न जाने कितने लोगों ने दान दिया होगा, तब कहीं जा कर के वो रामचंद्र जी का मंदिर बन कर के तैयार हुआ है। बात मंदिर की नहीं है, बात आस्था की है, बात श्रद्धा की है, बात जो है संवेदनाओं की है, बात जो है भावनाओं की है। और जहां भावनाओं को चोट पहुंचाया जाता है तो सब कुछ हिल जाता है। तो इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं, बात एक छोटे से मंदिर की है ही नहीं। वहां पर विले पार्ले का जो मंदिर ढाया गया, बात उसकी है ही नहीं कि 700-800 स्क्वायर फीट का मंदिर ढह गया। बात इसकी भी नहीं है कि वहां पे कुछ इलीगल था, बात तो आस्था को चोट पहुंचाने की थी। और जब आस्था पर चोट लगती है तो सब कुछ हिल जाता है। तो सबसे कहना है, मूल रूप से शासन और प्रशासन से कहना है, दुनिया की आस्था से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी परसों जो घटना पहलगाम में घटी, वो भी आस्था से खिलवाड़ करने वाली घटना घटी। वहां पर भी धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके लोगों की हत्या की गई, वो भी एकदम गलत, वो भी गलत। अरे मानो सबका शरीर एक जैसा होता है, सबका खून एक जैसा होता है, हड्डी एक जैसी होती है, मांस एक जैसा होता है, सबकी चेतना एक जैसी होती है, सबको वही भूख लगती है, सबकी करुणा एक जैसी होती है। जब हम शरीर को देखते हैं, मनुष्य जाति को देखते हैं, मनुष्य जाति में तो कोई भेदभाव होता ही नहीं है। सबकी माँ है, सबके बच्चे हैं, सबका परिवार है, सबकी अपनी आस्था है, सबका अपना धर्म है। और सारे के सारे लोग जो यहाँ रह रहे हैं, इस भारत देश में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके लिए तो जननी और जन्मभूमि एक जैसी होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि। और जहाँ मातृभूमि होती है, उसी मातृभूमि में रहने वाले वे आस्था के केंद्र होते हैं। तो जैसी जननी महान होती है, मातृभूमि महान होती है, उनसे भी महान होते हैं तो हमारे प्रभु महान होते हैं। अरे उन्हीं प्रभु की वरदानी छाँव में हम सब जी रहे हैं, बड़े अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, सुख शांति पूर्वक अपनी आराधना करते हुए रह रहे हैं। और यदि इसे को चोट लगेगी तो क्या हाल होगा। कृष्णा बाबू खोपड़े ने बड़ी अच्छी बात रखी कि उनकी बात मुख्यमंत्री से हुई, और मुख्यमंत्री जी ने शायद आश्वासन भी दिया है कि इस विले पार्ले में मंदिर बनेगा और बहुत शीघ्र बनेगा, और उससे भी भव्य मंदिर बनेगा। ऐसे ही हम समझें कृष्णा बाबू जी, मान लेना ऐसा ही। 30 अप्रैल को जो डेट आने वाली हियरिंग की, उससे पहले ये निर्णय हो जाए तो बहुत अच्छा है। बात हम फिर कह रहे हैं मंदिर की नहीं है, क्योंकि जैन धर्म एक सनातन धर्म है। श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति साथ साथ चलती हुई आ रही है। उन्हीं पुराण ग्रंथों में ऋषभ देव का उल्लेख आता है, नेमिनाथ का उल्लेख आता है, और नेमिनाथ और कृष्ण दोनों भाई भाई थे, चचेरे भाई थे। तो श्रमण संस्कृति और जैन संस्कृति और सनातन संस्कृति तो सनातन काल से चली आ रही है, उसमें भेदभाव कुछ है ही नहीं। सिर्फ थोड़ा सा आस्था को लेकर के, अपनी पूजा पद्धति को लेकर के भेदभाव है। तो सारे के सारे तो एक जैसे ही हैं। फिर क्यों यह आघात हो रहा है? कहीं इसके पीछे कुछ रहस्य तो नहीं? कोई व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं, और जो घटना घटी उसमें तो एक व्यक्तिगत स्वार्थ के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया।
जो रेस्टोरेंट चला रहा था, वो इन केन प्रकारेण अपना बिजनेस सिद्ध करना चाह रहा था, और अपने बिजनेस को सिद्ध करने के लिए उस बीएमसी के ना ऑफिसर को न जाने कितनी उसने रिश्वत दी होगी, और इस कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर दिया। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वे अधिकारी भी कैसे भूल गए, हम एक मिट्टी का मंदिर नहीं ढा रहे हैं, हम सीमेंट का मंदिर नहीं ढा रहे हैं, करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उन सब से कहना है, आस्था आपकी भी है, आस्था हमारी भी है, और आस्था सबकी भी है। वो दिन भी याद है जब नरेंद्र मोदी जी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के चरणों में आए थे, और उनकी आंखों में आंसू थे। बोले, दुनिया में बहुत सारे संत देखे हैं, बहुत सारे गुरु देखे हैं, लेकिन पहला गुरु, अमित शाह जी ने भी कहा था, पहला गुरु देखा है जो किसी धर्म की बात, मठ की बात, अपने मंदिर की बात नहीं करता, वह सिर्फ और सिर्फ जनता की और राष्ट्र कल्याण की बात करता है। अरे ऐसे हमारे महान गुरु रहे हैं, वो किसी भेदभाव को लेकर के चलने वाले नहीं है, वो तो सबको ऊपर उठाने वाले, सबको एक दृष्टि से देखने वाले हैं। और याद रखें, इतिहास को हम खंगाल करके देखें, जैन धर्म और जैन धर्म को मानने वाले वे श्रावक, वे राजा महाराजा, वे कोषाध्यक्ष, वे खजांची, वे सेनापति, वे रहे हैं। जब जब राष्ट्र पर आपत्ति आई है तो उन्होंने दिल खोल करके पूरा अपना धन लुटा दिया सिर्फ राष्ट्र की रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए। जब वर्षों तक अकाल पड़ता रहा तो उन्होंने अपना धान्य भंडार खोल दिया। नहीं, पहले हमारा राष्ट्र है, पहले हमारी मानव जाति है, उनकी रक्षा होगी तो धर्म पलेगा, तो मंदिर काम में आएंगे। तो ऐसे लोग, ऐसी उपासना करने वाले लोग, ऐसे सिद्धांत को मानने वाले लोग, जिन्हें दुनिया अहिंसा के रूप में, अहिंसक के रूप में मान स्वीकार करती है, पर फिर कहना चाहते हैं अहिंसक का अर्थ कायरता न समझे। अहिंसा अर्थात यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहें। वे ही महावीर प्रभु कहते हैं गृहस्थों के लिए, श्रावकों के लिए, साधु बन जाओ तो साधु बन करके ऐसी साधना करो कि तुम पर कोई तलवार से भी प्रहार कर दे तो उसका प्रतिकार नहीं करना, अपने कर्म का उदय मान करके समता से सहन कर लेना। लेकिन जो साधु नहीं बन सकता है, गृहस्थ रहता है, एक श्रावक होता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है पहले आपकी अहिंसा आपके धर्म की सुरक्षा से आती है, आपकी अहिंसा आपके राष्ट्र की सुरक्षा से आती है, आपकी समाज की सुरक्षा से आती है, प्राणी मात्र की सुरक्षा से आती है। और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म गुरु की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए यदि कोई शस्त्र उठाता है तो वो शस्त्र हिंसक की श्रेणी में नहीं आता, वो व्यक्ति भी हिंसक की श्रेणी में नहीं आता है, वो तो उन प्रभु राम की भांति हो जाता है। राम ने जब युद्ध लड़ा था रावण से, उनकी सेना से करोड़ों युद्ध में समाप्त हो गए थे, लेकिन कोई पाप नहीं लगा था। इसलिए नहीं लगा था कि वो युद्ध सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था। तो ऐसे ही यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई श्रावक शस्त्र उठा ले तो समझना वो अहिंसक है। तो जैन समाज से भी कहना चाहते हैं, आप श्रावक हो, आपकी अहिंसा हाथ पर हाथ रख करके बैठने की नहीं है। जब गुरुओं की रक्षा की बात है, धर्म रक्षा की बात क्या है, तो आपको पहले अहिंसक तरीके से खड़े होना है, अपनी नीति न्याय के अनुसार अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना है, अंतिम छोर तक जाकर के भावना को रखना है। और जब लगने लगे कि सिर से पानी ऊपर उठने लगे तो उन्हीं प्रभु ने कहा है अब वो घड़ी आ गई है कि आप भी सामने आ जाए और शस्त्र उठा ले। और ये शस्त्र आपकी रक्षा के लिए है। शस्त्र का प्रयोग किसी को प्रहार करने के लिए नहीं। आतंकवादी जो शस्त्र उठाते हैं वो सिर्फ कायराना हरकत करते हैं, लेकिन एक साधर्मी जब शस्त्र उठाता है उसका उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए है। तो सारे अहिंसक समाज से भी कहना है, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे स्थानक हो, ऐसे समय आवश्यकता है। जब 20 तारीख को वो रैली निकली मुंबई में तो सबसे बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया था तो श्वेतांबर श्रावकों ने नहीं, श्वेतांबर साधुओं ने लिया था हिस्सा। और सारे के सारे साधु, सारे के सारे श्रावक एकत्रित हो गए थे। तेरापंथी क्या, स्थानक वाले क्या, वे भूल गए कि हम दिगंबर नहीं, हम श्वेतांबर नहीं है। उनके मन में एक ही बात है, हम सिर्फ
अहिंसा के पुजारी है, भगवान महावीर के सिद्धांतों के अनुयायी है। ऋषभ देव की तो तीर्थंकर हुए हैं, उनके अनुयायी हैं, उनकी शिक्षा को मानने वाले, उनके सिद्धांत को मानने वाले हैं। और जब भारत देश उस सिद्धांत को मान लेगा, उस राष्ट्र की इस भावना को मान लेगा, उस अपरिग्रह और अहिंसा की भावना को मान लेगा, उस अनेकांत की भावना को स्वीकार कर लेगा, तो सुख शांति का माहौल तो अपने आप ही आ जाएगा। और यदि हम किसी एक के प्रति भेदभाव करेंगे तो समझना हम अपनी ही जड़ें खोद रहे हैं। और कोई वृक्ष जब अपनी ही जड़ें खोदने लगता है तो वो सबसे पहले स्वयं ही धाराशायी हो जाता है। तो हमारा कहना है शासन तंत्र में बैठे हुए उन नेताओं से, प्रशासन में बैठे उन अधिकारियों से कि इस बात का संज्ञान ले। आपके आने से बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, धर्म की प्रगति हो रही है, शांति का माहौल हो रहा है। जो भी छोटा मोटा हो रहा है उस ओर ध्यान दे और एक आश्वासन ही नहीं दे, बिल्कुल आगे बढ़ करके कहें कि जो कार्य हुआ सरासर गलत हुआ है। हम निंदा ही नहीं करते हैं, हम उसका पश्चाताप इस रूप में करेंगे कि स्वयं सरकारी खर्चे पर बीएमसी वो मंदिर बना करके दे, तब तो मानना कि हमारी गलती का रियलाइजेशन हमें हो रहा है। भीख नहीं मांग रही जैन समाज चाहे तो एक व्यक्ति पूरा मंदिर खड़ा कर सकता है, लेकिन बात यहाँ अन्याय और अनिति की है। जो गलती बीएमसी ने की है उन्हें महसूस होना चाहिए हमने गलती की है, तो स्वयं आगे बढ़ करके पूरा मंदिर बना करके समर्पित करे और क्षमा याचना भी करे कि नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यदि आज हम नहीं जागेंगे तो ध्यान रखना भविष्य बड़ा अंधकारमय होगा। आज जैन समाज अल्पसंख्यक में है, आने वाले 30-40 वर्षों के पश्चात बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक में होने वाली है। समझते हो कि नहीं इस बात को? हाँ, आज से 40 साल बाद का पिक्चर इमेजिन करो क्या होने वाला है। तो आज जो हो, हम किसी के प्रति गलत भावना ना रखें, सबको लेकर के चले, सबको साथ में लेकर के चलेंगे, तब वह दिल से दिल मिलेंगे। और जहाँ दिल से दिल मिलेंगे तो वहाँ खून की नदियाँ नहीं, वहाँ तो दूध की नदियाँ बहेंगी, प्रेम और वात्सल्य की नदियाँ बहेंगी। बस हमारा यही कहना है, हम प्रेम और वात्सल्य की नदी को बहाना सीखें। हर प्रभु हर भगवान सिर्फ यही तो संदेश दे रहे हैं, और क्या। चाहे भगवान राम ने संदेश दिया हो, चाहे महावीर ने संदेश दिया हो, चाहे श्री कृष्ण ने दिया हो, चाहे उनके कुरानों में लिखा हो, मूल तो संदेश यही है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने की बात है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब आ जाता है जब व्यक्ति धर्म को गौण करके अपने स्वार्थ को देखने लगता है। तो जो स्वार्थ वाला भाव आया उस होटल वाले व्यक्ति के भीतर आया कि मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे करोड़ों कमाना है, और उसने करोड़ों कमाने के पीछे करोड़ों लोगों की भावनाओं को नहीं देखा। यह सबसे बड़ा आहत की बात हुई है। तो एक ऐसा भी कुछ कार्य होना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को शिक्षा मिल सके और वह संकल्पित हो सके कि भविष्य में हम किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, बल्कि हम तो वो कदम उठाएंगे, आपके लिए दिल खोल करके स्वागत करेंगे, आप भी आकर के सम्मिलित हो और बहुत अच्छे से प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की आराधना करें। बस उसी लिए निषेध रैली आयोजित की गई है। रैली का आयोजन इसलिए नहीं, किसी सरकार के विरोध में नहीं, उस नीति के विरोध में है जो अन्याय का आलम्बन ले रहे हैं, उन लोगों के विरोध में, उन अधिकारियों के विरोध में, उस व्यक्ति के विरोध में है जिसने गलत तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया। और वह भी तब दिया जब उस मंदिर में सवेरे सवेरे उस वक्त सारे लोग पूजा कर रहे थे, महिला वर्ग आरती उतार रही थी, भगवान की पूजा में लिप्त थी। अरे जहाँ महिला पूजा करते रहती, बच्चे पूजा करते रहते, उस समय बड़े से बड़ा शत्रु भी छोड़ देता है। नीति न्याय कहती है स्त्री के ऊपर, बच्चों के ऊपर शत्रु भी कभी शस्त्र नहीं उठाता है। तो उस समय ये घटना कैसे हो गई? बीएमसी की अधिकारियों को ये लगा नहीं कि हाँ महिलाएं पूजा कर रही हैं, क्या हो गई इनकी भावना का, हम किस पर शस्त्र चला रहे हैं? एक प्रकार से बुलडोजर शस्त्र ही तो हो गया, नहीं हो गया शस्त्र? तो माननीय आमदार महोदय से, कृष्णा खोपड़े से हम कहना चाहते हैं कि ये लीडरशिप आप आगे लो, इस जिम्मेदारी को आप आगे अपने कंधों पर लो और आप स्वयं आश्वासन दो कि नहीं, हम आगे बढ़कर के इस मंदिर को बनाएंगे। सारी जैन समाज आप लोगों के साथ खड़ी है और पहले से खड़ी होते हुए आई है और आगे भी खड़ी रहेगी। तब ये जब ये आश्वासन मिलेगा तब तो लगेगा कि वे भी हमारे साथ हैं। देखो जैसे राजा का भाव हो जाता है उसी के अनुसार प्रजा होती है। तो राजा का भाव तो हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ बिचौलिया आ जाते हैं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए।
काम वो गलत कर जाते हैं और बदनाम सारे लोग हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार का गलत कार्य कर रहे हैं उन्हें भी शिक्षा मिलना चाहिए, उन्हें भी इस प्रकार का दंड मिलना चाहिए और उन्हें भी महसूस होना चाहिए कि हमने जो कदम उठाया वो बहुत गलत कदम उठाया। उसी गलत कदम के विरोध में ये रैली आयोजित की गई है। और एक दूसरा पॉइंट हो रहा है आज वर्तमान में देखने में आ रहा है, जहाँ जहाँ जैन साधु और साध्वी विहार करते हैं रास्तों में बहुत सारी एक्सीडेंट की घटनाएं घटने लगी हैं। चाहे वो सूरत के पास अभी कुछ दिन पूर्व एक आरिका माँ एक्सीडेंट में स्वर्गलोक सिधार गई थी। 2 वर्ष पूर्व मुनि श्री सौम्य सागर जी का एक्सीडेंट हुआ। रांची में 3 दिन पूर्व आरिका चिंतन माता जी का एक्सीडेंट हुआ। तो ये एक्सीडेंट हो रहा है इसलिए हो रहा है कि जो ड्राइवर से गाड़ी चलाते हैं उनके भीतर कोई भय नहीं, हम कुछ भी कर सकते, कैसे भी कर सकते। तो एक कानून पास हो और सुरक्षा के लिए उनके पास व्यवस्था मुहैया सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कराई जाए कि जब भी जैन साधु अथवा साधु हाईवे से विहार करेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए उस चौकी से पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग रहेंगे, एक गाड़ी चलेगी। जब तक वो अगली चौकी तक नहीं पहुंच जाते हैं वो ड्यूटी अपनी हैंड ओवर दूसरे पुलिस थाने में कर दे। एक नियम यह भी पारित होना चाहिए। ये नियम पारित हो जाएगा तो बहुत अच्छा सुरक्षा का माहौल चारों तरफ हो जाएगा। बस यही मांग है। जैन समाज कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती है। जैन समाज ने हमेशा देना सीखा, हाथ फैलाना नहीं सीखा, मांगना नहीं सीखा। ये मांग जो है गुरुओं की सुरक्षा के लिए। याद रखिए, यदि गुरु सुरक्षित रहेंगे तो धर्म सुरक्षित रहेगा। गुरु और धर्म सुरक्षित रहेंगे तो राष्ट्र में सुख शांति बरकरार रहेगी। और जिस राष्ट्र से गुरुओं का भाव हो जाता है, धर्म का भाव हो जाता है, वहाँ जो राज्य हो जाता है एक प्रकार से बीभत्स राज, जंगली राज हो जाता है। वहाँ कभी कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से आप सभी लोगों से कहना है इस बात का संज्ञान लें, मंदिरों की सुरक्षा का संज्ञान लें, गुरुओं की सुरक्षा का संज्ञान लें। और ये जिम्मेदारी शासन की ही और प्रशासन की ही मानी जाती है। स्वयं आगे बढ़ करके कार्य करना चाहिए। इसके लिए तो मांगने की भी बात नहीं, स्वयं रियलाइजेशन होना चाहिए कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो रही है और उस चूक को हम दूर कर सके। बस इसी भावना को लेकर के ये रैली मात्र नागपुर में ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हर जगह, हर शहरों में रैली का आगाज हुआ है ताकि लोगों तक और ऊपर बैठे हुए नेताओं तक ये बात पहुँचे। और ये बात पहुँचेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल रहेगा। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय।